वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। आज मैं आपको एक बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मुझे एक बहुत अच्छी सी बुक मिली है, एजुकेशनल आइडियाज एंड आइडल्स ऑफ गांधी एंड टैगोर, अ कंपैरेटिव स्टडी। इन्होंने हरसमानी जी ने उसको ऐसे जस्ट पढ़ रही थी तो मुझे एक चैप्टर बड़ा अच्छा सा लगा। तो जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मुझे एक 6 चैप्टर बड़ा अच्छा लगा, द वर्धा स्कीम और द बेसिक नेशनल एजुकेशन एक्सप्लेन्ड। देखते हैं इसको, बढ़िया है। तो उसके कुछ इंटरेस्टिंग इश्यूज के फैक्ट्स हैं, वो मैंने थोड़े से हाईलाइट किए थे पेंसिल से, मैं आपको बताती हूँ। हम कोई ना कोई चीज़ें पढ़ते ही रहते हैं ना, तो वर्धा स्कीम के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं हर टीचिंग एग्जाम में। तो उसके थोड़े से की पॉइंट्स थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि क्या क्या था। तो सीधी सी बात है कि हाँ, गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था 1937 में। ये सबको पता है, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में हुआ था। इसमें मेंशन किया है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एक टॉल्स्टॉय फार्म बनाई थी, ठीक है, बच्चों के लिए। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया था कि बच्चों का इंटेलेक्ट के साथ में उनका हार्ट भी ट्रेन किया जाना चाहिए विद हैंड्स। तो उन्होंने जो 3H का जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने यहीं पे दिया था। वो क्या क्या था? हेड, हैंड एंड हार्ट। उन्होंने बच्चों की मदर टंग के बारे में ही बोला और साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि कनेक्ट करना है उनके सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट को। बुक सच्ची में बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैंने इसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जो हैं आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं, बताती हूँ। जब वर्धा योजना की सिल्वर जुबली मनाई गई थी, वहाँ पर एक मारवाड़ी हाई स्कूल था, उसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल के नव भारत विद्यालय रखा गया था। और साथ ही साथ में इसका ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। कब? 22 एंड 23 अक्टूबर को 1937 में। कब? जब महात्मा गांधी जी की प्रेसिडेंटशिप थी। और उस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया? उस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है कि कॉन्फ्रेंस में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल वाइड स्केल पर। नेक्स्ट है कि उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो था मदर टंग में होना चाहिए। और साथ ही साथ में इसमें सेंटर राउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट्स को चुना गया। अब आगे देखते हैं और क्या क्या था। अब उसमें एक कमेटी भी बनाई गई, कमेटी में एक एक्सपर्ट रखे गए, वो आपको पता होगा, इनका नाम भी आपने सुना है। वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक है, उसके चेयरमैन थे, जिसमें उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई। रिपोर्ट सबमिट करते टाइम कब? 2 दिसंबर 1937 में, 2 दिसंबर 1937 में। और उस रिपोर्ट को क्या बोला गया? वर्धा स्कीम ऑन बेसिक नेशनल एजुकेशन। तो इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि वर्धा स्कीम जो थी उसके फीचर्स क्या थे, आउटस्टैंडिंग फीचर्स। आउटस्टैंडिंग फीचर्स में सबसे पहले आता है फ्री कंपलसरी एजुकेशन, वो आपको पता ही आरटी में भी दिया हुआ है। सेकंड वन है एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, जिसमें कि क्राफ्ट क्यों रखा गया? क्राफ्ट रखने के कुछ एडवांटेजेस थे, जो कि एक लिस्ट बनी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जो कमेटी थी उन्होंने बनाए थे। पहला है साइकोलॉजिकली इट इज़ डिज़ायरेबल, यस, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा हट के कुछ चाहिए था। सेकंड है सोशली कंसीडर्ड, जब बच्चा कुछ काम करेगा तो वो 2-4 लोगों में मिलके करेगा, तो सोशली बढ़िया रहेगा। इकोनॉमिकली कंसीडर्ड, कुछ करेगा कुछ सीखेगा तो उसे अपना ऑक्यूपेशन भी बना सकता है। नंबर थ्री इज सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम, बच्चा कुछ करके सीखेगा, बनने का सीखेगा कि वो आगे भी कुछ कर सकता है, ठीक है। नंबर 4 मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन की फाउंडेशन होती है, ये इसमें बोला गया है। नंबर 5 आइडियल ऑफ सिटीजनशिप, वो क्यों? इन मॉडर्न इंडिया सिटीजनशिप इज डेफिनेटली डेस्टिनेटेड टू बी इंक्रीजिंगली डेमोक्रेटेड इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। यस, हर एस्पेक्ट में इंसान जो है वो ठीक अच्छा इंसान बने, ठीक है। और ये भी बोला गया कि सिटीजन जो है ना वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए सोसाइटी का, जो कि सारी चीज़ों को ठीक तरीके से चला पाए, एक अच्छा सिटीजन बन पाए। अब भी बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, कब? 9 अगस्त 1942, उस टाइम में, ठीक है। उसने डाइवर्ट कर दिया अटेंशन को नेशनल वर्कर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ द बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो उसके बाद में गांधी जी जब जेल से आए तो वो एक
नई वर्जन को लेकर के अपने साथ आए, न्यू वर्जन ऑफ एजुकेशन और न्यू तालीम या नई तालीम के नाम से उसको जानते हैं। तो नई तालीम थी क्या, उसमें कुछ स्टेजेस दिए उन्होंने। वो स्टेजेस क्या दिए, चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो थी नई तालीम की वो ये थी कि जो एजुकेशनल प्रोसेस जो शुरू होता है वो सबसे पहले पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ शुरू होता है, क्योंकि बच्चा पहले घर में पैदा होकर वो अपने इंटरेक्शन करता है पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है जैसे भी। उसके बाद में सेकंड स्टेज हुई उनके बाद में प्री बेसिक एजुकेशन conducted by the school teachers in the cooperation with the parents and the community in the school, in the home and in the village। सेकेंड स्टेज में बच्चा पहले घर से बाहर आया, टीचर्स के साथ आया, कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है। ये अभी मैं कोशिश करूँगी दूसरे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की एक दो थ्योरी आपको समझा पाऊँ तो, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में है इज द 8 years प्रोग्राम ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द 7th and the 15 years। अब इन्होंने बोला कि 8 साल का जो हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम है बेसिक एजुकेशन का, उसकी बात हो रही है, लड़की लड़के दोनों की बात हो रही है, ठीक है। इसमें इन्होंने सेपरेट नहीं किया अभी तक। नंबर फोर्थ स्टेज जो है पोस्ट बेसिक एजुकेशन की है, एजुकेशन की जो एडोलसेंस की है, जिसमें कि बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद की है। और उन्होंने बोला कि एजुकेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। पोस्ट बेसिक एजुकेशन शुड बी प्लान्ड एज एजुकेशन थ्रू सेल्फ सफिशिएंसी। ये एजुकेशन खुद में ही पूरी हो, उसके साथ में कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े, जितना हमने पढ़ा है उससे ही हम अपने जीवन यापन भी कर पाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो मुझे लगता था कि जो हम वर्धा योजना पढ़ते रहते हैं वो कहाँ क्यों कैसे कैसे, मुझे नहीं पता था इतने डिटेल में। ये बुक भी बहुत अच्छी है, टाइम मिले तो पढ़ लेना, बढ़िया है।